आज का हमारा टॉपिक है मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स भी आ सकती है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर भी आपके पास आ सकता है। नाउ सब उससे पहले हम बात करेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम की। हमने ऑलरेडी कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स की थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और वी कैन से दैट कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वो तो हमने मैट्रिक्स के लिए की थी। आज हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम करेंगे फॉर लीनियर ऑपरेटर। लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर on finite dimensional vector space V over the field F, then T will satisfy its characteristic equation। तो सेम जैसे A सेटिस्फाई करता है इस अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, T भी सेटिस्फाई करेगा अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो जब T की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब T की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी जाएगी या टी की आइजन वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैट्रिक्स फाइंड करेंगे टी का विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। वो हमारे पास एक मैट्रिक्स ही आ जाएगा। जब भी लीनियर ऑपरेटर की आइजन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ही फाइंड करना होगा टी का विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। तो सेम अगर टी के लिए बोल रहा है तो इट मींस सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ही फाइंड करना पड़ेगा। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, ये वाली एग्जांपल वहां पे हमने की थी कि टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर अगर हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है डिफाइंड बाय दिस वन, तो हमने आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर फाइंड करनी थी टी की। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? मैट्रिक्स फाइंड किया था टी का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस। आप कोई भी बेसिस कंसीडर कर सकते हो, अगर तो गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर कर लो। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर किया आर स्क्वायर का, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया टी का मैट्रिक्स आ गया विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। तो इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई दैट विल बी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब टी जो है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा को टी से रिप्लेस कर दिया, हमारे पास आ गया टी स्क्वायर। यहां पे टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैं यहां पे, तो लेकिन डायरेक्टली मैट्रिक्स में यही वाला यूज करूंगा। तो आपने सबसे पहले तो ये वाला काम करना है, यहां तक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। Now we are to prove that t square minus 3t minus 4 identity transformation is equal to 0। Now सबसे पहले t square फाइंड करेंगे। Now t square भी r square to r square ही लीनियर ऑपरेटर होगा, क्योंकि t भी लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम r square to r square। तो t square ऑफ एक्स वाई वो हमारे पास आ जाएगा t ऑफ t एक्स वाई, और t ऑफ एक्स वाई तो वो हमारे पास है x प्लस 2y कॉमा 3x प्लस 2y। तो थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल x और इसको कैपिटल y बोल देते हैं। नाउ t ऑफ x कॉमा y तो वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y कॉमा 3x प्लस 2y। नाउ अब कैपिटल x की वैल्यू है स्मॉल x प्लस 2y और कैपिटल y की वैल्यू 3x प्लस 2y। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ना इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 6y कॉमा 9x प्लस 13y। नाउ वी आर टू ऑपरेट टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 आइडेंटिटी of x comma y which is equal to t square of xy
-3 इंटू टी ऑफ एक्स कॉमा वाई -4 आइडेंटिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब टी स्क्वायर एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 7x प्लस 6y कॉमा 9x प्लस 13y -3 टाइम्स टी ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास गिवन है कि x प्लस 2y कॉमा 3x प्लस 2y -4 आइडेंटिटी ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा x कॉमा वाई। ना जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे वी विल गेट 0 कॉमा 0 विच इज इक्वल टू 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो देयरफॉर टी स्क्वायर -3t -4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो थी हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर लीनियर ऑपरेटर। नाउ अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल। लेट वी एफ बी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड टी फ्रॉम वी टू वी बी ए लीनियर ऑपरेटर, देन ए मॉनिक पॉलिनोमियल। मॉनिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है कि जिसमें हाईएस्ट जो डिग्री है उसका जो कोएफिशिएंट अगर 1 होगा देन दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मॉनिक पॉलिनोमियल। अगर वो x में है तो x का हाईएस्ट कोएफिशिएंट जो x की डिग्री है उसका जो कोएफिशिएंट होगा, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट 1 होगा। अगर वो t में पॉलिनोमियल है तो जो t की मैक्सिमम डिग्री है उसका जो t अगर 4 है t की मैक्सिमम डिग्री, तो t की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 एंड सो ऑन। देन द मॉनिक पॉलिनोमियल mt ओवर फील्ड f ऑफ लीस्ट डिग्री सच दैट m ऑफ t इज इक्वल टू 0। t यहां पे कैपिटल T यूज करें, कैपिटल T हमारे पास क्या है लीनियर ऑपरेटर, इज कॉल्ड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ t। और सिमिलरली अगर हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल मैट्रिक्स की आ जाती है, तो अगर ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम डेफिनेशन यहां पे आ जाएगी कि अगर मॉनिक पॉलिनोमियल इन टी और लैम्डा ऑफ लीस्ट डिग्री सच दैट m ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a। मीन्स जैसा कि अभी हमने किया कि जो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लेकिन अगर उससे छोटी भी कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है, मॉनिक हो और लीस्ट डिग्री की अगर उससे भी छोटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल। मीन्स स्मॉलेस्ट डिग्री की जो मॉनिक पॉलिनोमियल होगी जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, देन उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा क्यू -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। और ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ये हमारे पास आ गया ए क्यू -3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये तो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर इससे भी कोई छोटी पॉलिनोमियल है, मीन्स छोटी सी छोटी पॉलिनोमियल अगर इससे भी छोटी है, तो वो उस पॉलिनोमियल को हम मिनिमल पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर इससे छोटी नहीं मिलेगी तो फिर ये तो है ही है, फिर यही मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। लेकिन इस केस में हमारे पास अगर लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0 की बात करें, तो अगर इसको चेक करें तो a माइनस आइडेंटिटी अगर सॉल्व करें, a माइनस आइडेंटिटी को अगर सॉल्व करोगे आप, तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इट मीन्स ये मॉनिक पॉलिनोमियल भी है
लैम्डा -1 की अगर बात करें, ये मॉनिक पॉलिनोमियल है, लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, जो इसको जिसको ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल है दैट इज लैम्डा -1। और ये कोई जरूरी नहीं है कि इससे छोटी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से छोटी होगी ही होगी। अगर तो है तो ठीक है, अदरवाइज फिर अगर कोई और पॉलिनोमियल नहीं मिलती, इससे छोटी कोई और पॉलिनोमियल नहीं है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर वो खुद ही जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वही मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। नाउ एक और एग्जांपल की बात करें, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करूं 1 3 0 2, तो इस केस में हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2। ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नाउ अकॉर्डिंग टू द कैले-हैमिल्टन थ्योरम ए इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। +2 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, तो ये तो मिनिमल पॉलिनोमियल है, उसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर इससे छोटी कोई पॉलिनोमियल आपके पास है जिसको ए सेटिस्फाई करे, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल। लेकिन इस केस में इससे छोटी कोई भी पॉलिनोमियल ऐसी नहीं है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है यही मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि इससे छोटी कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जो लीस्ट डिग्री की हो, इससे छोटी और मॉनिक भी हो, जिसको ये सेटिस्फाई करेगा। अब ये 2 डिग्री की लीस्ट हमारे पास पॉलिनोमियल है, मॉनिक भी है, जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मींस यही हमारे पास, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और यही इसकी क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल। और सेम डेफिनेशन लीनियर ऑपरेटर के लिए है कि अगर t कोई लीनियर ऑपरेटर है, उसके लिए भी सबसे पहले, क्योंकि हमने मैट्रिक्स ही फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। अगर कोई सपोज लीनियर ऑपरेटर है और उसका मैट्रिक्स हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस और एनी बेसिस, अगर ये मैट्रिक्स आ रहा है तो t इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स t³ - 3t² + 3t माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 होगा, करेगा ही करेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई। लेकिन इससे छोटी पॉलिनोमियल ये वाली है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा t माइनस अगर आइडेंटिटी करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आए। तो इस केस में तो इसको हम मिनिमल पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर t की। नाउ मिनिमल पॉलिनोमियल के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। जब भी आपने मिनिमल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपने माइंड में रखने हैं। लेट mt बी द मिनिमल पॉलिनोमियल एंड ft बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ t। अगर किसी लीनियर ऑपरेटर की है या मैट्रिक्स की है, देन mt विल डिवाइड f ऑफ t। मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी। मीन्स जब भी ft को आप डिवाइड करोगे mt के साथ, मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ, तो रिमाइंडर हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। मीन्स जो mt होगा दैट विल बी फैक्टर ऑफ ft। नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर सेम, दोनों के रूट सेम होंगे। नेक्स्ट इज इफ द आइजन वैल्यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ द आइजन वैल्यूज ऑफ लीनियर ऑपरेटर आर और डिस्टिंक्ट, अगर लीनियर ऑपरेटर की सारी आइजन वैल्यूज डिफरेंट हैं, देन उस केस में मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, इक्वल। मीन्स ft जो होगी दैट विल बी इक्वल टू mt। ओके,
नाउ अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी वेयर टी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। तो टी की मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स के लिए बेसिस कंसीडर करेंगे, अगर तो गिवन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर करेंगे। नाउ लेट बी 1 0 and 0 1 be the standard basis of r square. Now t of 1 0 which is equal to 0 1, अगर ये हमारे पास c1 है और ये हमारे पास c2 है, then 0 1 is equal to, clearly this is 0 into e1 plus 1 into e2, and t of 0 1 जो है that will be equal to 1 0, so ये हमारे पास आ जाएगा 1 into e1 plus 0 into e2। सो देयरफॉर जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा t विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस 0 1 1 0 का ट्रांसपोज दैट इज विल बी इक्वल टू 0 1 1 0, वो सेम ही हमारे पास आ जाएगा। नाउ ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ चुका है 0 1 1 0। तो अब इसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट, तो वो हमारे पास आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 1 और माइनस 1। अब जैसा कि मैंने आपको नोट में बताया था कि अगर आइजन वैल्यूज अगर डिफरेंट आ रही हैं लीनियर ऑपरेटर की और मैट्रिक्स की, देन जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वही इसकी क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी एमटी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, जैसे इसके फैक्टर आ गए लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, तो आप क्या चेक कर सकते हो अगर आपने करना है, अदरवाइज तो डायरेक्टली हमारे पास आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग आप लैम्डा माइनस 1 से स्टार्ट कर लो, पहले आप इसको ट्राई कर लो कि टी क्या इसको सेटिस्फाई करता है, और वी कैन से दैट कि क्या ए इसको सेटिस्फाई करता है। फिर आप एक और ऑप्शन ट्राई कर सकते हो लैम्डा प्लस 1, क्या इसको सेटिस्फाई करता है ए, अगर इसको नहीं करता तो फिर इसको तो करेगा ही करेगा। तो यही हमारे पास लीस्ट डिग्री की मॉनिक पॉलिनोमियल है जिसको ए और वी कैन से दैट टी सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस लीनियर ऑपरेटर और इस मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टी हमारे पास आर क्यूब टू आर क्यूब लीनियर ऑपरेटर है गिवन बाय दिस वन, और हमने मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर कर लिए आर क्यूब के। नाउ टी ऑफ 1 0 0 की अगर बात करें तो यूजिंग दिस मैप वी विल गेट 2 1 0, तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू e1 प्लस 1 इंटू e2 प्लस 0 इंटू e3। नाउ टी ऑफ 0 1 0, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 1 0 विच इज इक्वल टू -1 इंटू e1 प्लस 1 इंटू e2 प्लस 0 इंटू e3। और नेक्स्ट हमारे पास है टी ऑफ 0 0 1, तो वो हमारे पास आ जाएगा यूजिंग द मैप विच इज 0 1 2, सो दिस इज इक्वल टू 0 e1 प्लस 1 इंटू e2 प्लस 2 इंटू e3। तो अगर मैट्रिक्स की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 1 0 -1 1 0 0 1 2 का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 2 -1 0 1 1 1 0 0 2। नाउ अब इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ना शॉर्टकट मेथड लगाने से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा
-6 इज इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर बनाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा λ-2 इंटू λ² -3 λ + 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर इसके रूट्स की बात करें, एक रूट हमारे पास रियल है और दो रूट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स। तीनों के तीनों रूट डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो जैसा कि हमने आर्टिकल में वो किया था, जो हमने रिमार्क किया था, तो अगर रूट डिफरेंट है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, सेम। तो इस केस में mt विल बी इक्वल टू ft और m लैम्डा वी कैन से दैट m लैम्डा इज इक्वल टू f लैम्डा, तो दैट इज इक्वल टू λ³ -5 λ² प्लस 9 लैम्डा -6। तो यही हमारे पास क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मिनिमल पॉलिनोमियल हमने फाइंड करनी है लीनियर ऑपरेटर की r³ टू r³। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर किए, t ऑफ e1, t ऑफ e2, t ऑफ e3, उसको e1, e2, e3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा, ए मैट्रिक्स विच इज मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्यों करते हैं, क्योंकि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है वो इसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड की होगी तो मिनिमल पॉलिनोमियल इजीली मिल जाएगी, फिर हम उसके फैक्टर चेक कर लेंगे ना। नाउ तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास आ जाएगा λ-3 का होल स्क्वायर इंटू λ-12 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट जो आ जाएंगे 3,3,12। अब तक जो लास्ट हमने जितनी भी एग्जांपल की हैं वहां पे जो रूट्स आते थे वो डिफरेंट थे, तो उस केस में मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होती है। लेकिन यहां पे रूट्स जो हैं, एक रूट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो रूट सेम होंगे लेकिन उनकी मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो सकती है। अब जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसके डेफिनेटली एक रूट तो 3 होगा और एक रूट 12 होगा। 12 तो यहां पे भी उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो यहां पे भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। 3 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी यहां पे 2 है। अब मिनिमल पॉलिनोमियल में इसकी जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है या तो फिर वो 1 होगी या फिर 2 होगी, उसके बारे में नहीं हम कह सकते, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मिनिमल पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो λ-3 एंड λ-12 तो इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। तो मिनिमम का हम कहां से स्टार्ट करेंगे, λ-3 इंटू λ-12 से। तो फर्स्टली तो हम ये चेक करेंगे, अगर फिर ये सेटिस्फाई ना करे तो फिर हम एक और ऑप्शन हमारे पास क्या रह जाएगी, इटसेल्फ, क्योंकि और तो इसका कोई फैक्टर बनेगा नहीं। तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी λ-3 का स्क्वायर इंटू λ-12 मीन्स ft। तो फिर ये तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, नाउ t-3 आइडेंटिटी इंटू t-12 आइडेंटिटी। तो फर्स्ट हमारे पास m1t की अगर बात करें, दैट इज t-3 आइडेंटिटी इंटू t-12 आइडेंटिटी। नाउ जब t-3 आइडेंटिटी किया ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये हमारे पास आ गया 4x प्लस 4y माइनस जेड, कॉमा 4x प्लस 4y माइनस जेड, कॉमा माइनस 4x माइनस 4y प्लस जेड। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। t-12 इंटू आइडेंटिटी ऑफ एक्स वाई जेड, और ये हमारे पास आ गया -5x प्लस 4y माइनस जेड, 4x माइनस 5y माइनस जेड, कॉमा -4x माइनस 4y माइनस 11 जेड। नाउ जब m1t किया मीन्स t-3 आइडेंटिटी
इंटू टी माइनस 12 आइडेंटिटी इंटू एक्स वाई जेड किया, नाउ विच इज इक्वल टू टी माइनस 3 आइडेंटिटी। अब टी माइनस 12 आइडेंटिटी ऑफ एक्स वाई जेड की अगर बात करें तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया -5x प्लस 4y माइनस जेड, कॉमा 4x माइनस 5y माइनस जेड, कॉमा -4x माइनस 4y माइनस 11 जेड। तो ये हमारे पास कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z। नाउ t माइनस 3 आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल X, Y, Z। नाउ यूजिंग दिस वन, जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 3z, कॉमा 3z, कॉमा माइनस 3z, सो विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0, 0। सो देयरफॉर m1t जो हमारे पास आया दैट इज नॉट इक्वल टू 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इट मीन यही हमारे पास जो होगी वो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टी लीनियर ऑपरेटर गिवन है R4 टू R4 डिफाइंड बाय दिस वन। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले तो स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर किए R4 के, फिर उससे हमने लीनियर एक मैट्रिक्स बना लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का विद रिस्पेक्ट टू दी बेसिस। अब क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइजन वैल्यूज होती हैं वो उसकी डायगोनल एंट्रीज ही होती हैं। तो 2, 2, 2 एंड 5। अदरवाइज आप डायरेक्ट जो मैंने शॉर्टकट मेथड कराया था उससे भी आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 क्योंकि 2, 2, 2 इसके आइजन वैल्यूज है, तो लैम्डा माइनस 2 इसका फैक्टर है, लैम्डा माइनस 5। तो ये हमारे पास क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास एफ लैम्डा की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 5। तो ये तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी। और अगर मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी की बात करें तो रूट तो सेम होंगे, 2 और 5 तो मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट होंगे ही होंगे, लेकिन उनकी मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो सकती है। तो अगर पॉसिबिलिटीज की बात करें, सबसे पहले m1 लैम्डा, तो एक रूट कंसिडर करेंगे लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 5, इसका तो एक ही फैक्टर है। और फिर सेकंड ऑप्शन हम ट्राई करेंगे लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 5, और थर्ड हम ट्राई करेंगे लैम्डा माइनस 2 का क्यूब इंटू लैम्डा माइनस 5। तो ये तो हो ही जाएगी डेफिनेटली है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बस आपने इन दो को चेक करना है। तो सबसे पहले आप m1t चेक करो, मीन्स t माइनस 2 आइडेंटिटी इंटू t माइनस 5 आइडेंटिटी। अगर आपको ये मुश्किल लगता है इसकी कैलकुलेशन, तो आप m1a भी चेक कर सकते हो, वो इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। m1a मीन्स आप a मैट्रिक्स चेक कर लो, ये वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2 आइडेंटिटी इंटू a माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी। और अगर तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, मीन्स अगर तो ये जीरो मैट्रिक्स इक्वल आ गया, तो यही हमारे पास जो होगी वो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, ये वाली। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो सेकंड हम क्या ट्राई करेंगे, m2a, मीन्स a माइनस 2 आइडेंटिटी होल स्क्वायर इंटू a माइनस 5y। अगर तो ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। अगर ये भी नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर लास्ट में हमारे पास यही मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगी। और इस क्वेश्चन में m1a 0 नहीं होगा, लेकिन m2a जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो m2a 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगी दैट इज लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 5। तो ये लीस्ट डिग्री की मॉनिक पॉलिनोमियल है जिसको a और वी कैन से दैट t सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल।
नाउ इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिपीट करने लगा हूं कि अगर हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज कौन सी होगी। सबसे पहले आप ट्राई करोगे, फैक्टर नहीं आपने छोड़ना कोई भी, ठीक है। 2 और 5 तो फैक्टर होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले 1 1 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये ना करे तो इसका स्क्वायर कर दो, इसकी पावर 1। 3 डिग्री की पहले 2 डिग्री की चेक की, फिर उसके बाद 3 डिग्री की। 3 डिग्री की कौन सी बनती है, एक तो ये बनेगी और दूसरी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होगी। और अगर ये भी ना करे, सेटिस्फाई करे, तो फिर ये दोनों 3 डिग्री की हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री की है, ये 3 डिग्री की है। उसके बाद 4 डिग्री की चेक करेंगे तो 4 डिग्री की हमारे पास लैम्डा -2 का स्क्वायर, लैम्डा -5 का स्क्वायर चेक करेंगे। तो अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक ही बच जाएगी, ये वाली। तो यही फिर इस केस में हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। तो M2t, M3t, M4t मीन्स 4 ऑप्शन पहले ये ट्राई करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई ना करे मीन्स M1a और M1t, M2a, M3a, M4a, अगर ये चारों की चारों नॉन जीरो आ जाएंगी फिर ये वाली आ जाएगी। अगर M1a 0 आ जाएगा तो ये वाली हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 है तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। अगर ये दोनों नॉन जीरो है, ये वाली 0 है, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। और अगर तीनों नॉन जीरो है और ये वाली 0 है तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। और अगर ये चारों की चारों नॉन जीरो है तो फिर लास्ट हमारे पास यही हमारे पास क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल। और इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है मिनिमल पॉलिनोमियल, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये हमने ऑलरेडी कर रखी है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और वी कैन से दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी ए रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वो तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की थी मैट्रिक्स की। आज हम पहले डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर